कहानी की शुरुआत हैरी नाम के आदमी को दिखाते हुए होती है, जो गाड़ी चलाता हुआ काफी उदास दिखाई दे रहा था। कहता है कि लोला मेरा सब कुछ थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था, पर अब शायद वो मुझे कभी नहीं मिलेगी। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हैरी 14 साल का था और फ्रांस में रहता था। तभी वहां पर एनाबेल नाम की एक लड़की आती है, जिसे देखकर हैरी को पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है। वहीं एनाबेल भी उससे प्यार करने लगती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। हैरी को लग रहा था कि अब वो जिंदगी भर एनाबेल के साथ ही रहेगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक बीमारी की वजह से एनाबेल की मौत हो जाती है। वहीं हैरी एनाबेल की मौत की गम में पूरी तरह टूट जाता है, जिसके बाद उसे किसी भी लड़की से प्यार नहीं होता और उसकी आधी जिंदगी एनाबेल जैसी लड़की को ढूंढने में बीत जाती है। हैरी अब 50 साल का हो चुका है और उसे अमेरिका में एक प्रोफेसर की जॉब मिली है, जिसके लिए वो फ्रांस से अमेरिका शिफ्ट हो जाता है। उधर अमेरिका में उसका एक रिश्तेदार रहता था, जिसने उसके रहने का इंतजाम शार्लेट नाम की एक औरत के यहाँ पर कर दिया था। आगे हैरी शार्लेट का घर देखने जाता है, लेकिन वो घर छोटा और गंदा होने की वजह से उसे पसंद नहीं आता। पर शार्लेट उसे जोर देते हुए कहती है कि तुम सिर्फ $20 में यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन हैरी फिर भी रहने से मना कर देता है। जिसके बाद शार्लेट उसे मनाने के लिए अपना बगीचा दिखाने ले जाती है, जिस दौरान हैरी की नजर शार्लेट की बेटी लोला पर पड़ती है, जिसे देखते ही हैरी को पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है, क्योंकि लोला के अंदर उसे अपने बचपन का प्यार एनाबेल दिखाई दे रहा था। तभी लोला भी उसे देखकर मुस्कुराने लगती है और हैरी, जो कुछ देर पहले यहाँ पर रहना नहीं चाहता था, वो लोला को देखकर यहाँ पर रहने के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं कि हैरी प्रोफेसर के साथ साथ एक राइटर भी था, जो वहाँ पर रहकर एक नॉवल भी लिखता है, जिसके साथ ही वो दिन ब दिन लोला की तरफ आकर्षित होने लगता है और उसे छुप छुप कर देखने लगता है। वहीं लोला को भी पता था कि हैरी उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए लोला कभी उसे छेड़ती थी, कभी उसके साथ गंदी गंदी बातें करती थी, तो कभी उसकी गोद में जाकर बैठ जाती थी। वहीं हैरी को भी उसे इस तरह छेड़ना बहुत पसंद था और उसे लगने लगा था कि उसकी एनाबेल उसके पास वापस आ गई है। वहीं दूसरी तरफ लोला की मॉम शार्लेट भी हैरी की तरफ आकर्षित होने लगी थी और वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी। फिर एक दिन लोला को गर्मी की छुट्टियों में समर कैंप भेज दिया जाता है, जिसे जाते हुए हैरी अपनी खिड़की से छुप छुप कर देख रहा था। तभी लोला की नजर भी जाने से पहले ऊपर पड़ती है और वो भागती हुई उसके पास आकर उसे जोर जोर से किस करने लगती है। आगे लोला के वहां से जाने के बाद शार्लेट अपनी मेड के हाथों हैरी के लिए एक लेटर भिजवाती है, जिसमें उसने लिखा था कि हैरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती थी, इसलिए प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो और मना मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। अब हैरी ये पढ़कर घबरा जाता है, क्योंकि अगर वो इस घर से निकल गया तो कभी लोला से मिल नहीं पाएगा, इसलिए वो अपना मन मारकर शार्लेट से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि हैरी ने शार्लेट से शादी तो कर ली थी, लेकिन वो कभी भी उसके साथ सोता नहीं था, क्योंकि उसे अपनी ठरक तो लोला के साथ ही मिटानी थी। इसलिए शार्लेट जब भी उसे अपने साथ सोने के लिए कहती, तब हैरी बड़ी ही चालाकी से उसे नींद की गोलियां खिलाकर सुला देता। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हैरी लोला के वापस आने का इंतजार करने लगता है। उधर शार्लेट को भी हैरी और लोला के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन बेचारे हैरी की किस्मत अपने अर्जुन कपूर से भी ज्यादा बुरी थी, क्योंकि एक दिन शार्लेट के हाथ हैरी की एक डायरी लग जाती है, जिसमें वो अपने और लोला के इंटीमेट होने वाले किस्से लिखा करता था, जिसके साथ ही उसने उस डायरी में शार्लेट के बारे में बहुत बुरा भला लिखा हुआ था, जो सब पढ़कर उसे बहुत बुरा लगता है और वो हैरी के आते ही उस पर बरस पड़ती है। कहती है कि मैंने तुझे अपना दिल दिया, लेकिन तू तो मेरी बेटी की लेना चाहता था, तू गद्दार है गद्दार, अगर तुझे ये घर चाहिए तो रख ले, लेकिन मेरी बात याद रखना, तू लोला को कभी नहीं पा सकता, मैं उसे लेकर ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। तभी हैरी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है और उसके लिए ड्रिंक बनाने जाता है, पर इतने में ही फोन की घंटी बजती है। हैरी फोन उठाता है और उसे पता चलता है कि शार्लेट का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जो सुनते ही वो भागते हुए बाहर आता है और देखता है कि शार्लेट तो सच में मर चुकी है, जो देखकर उसे थोड़ा सा दुख तो होता है, लेकिन अब उसके और लोला के बीच आने वाला कोई नहीं था और वो जैसे भी चाहे उसके साथ अपनी जिंदगी बिता सकता था। फिर एक महीने बाद वो लोला को लेने जाता है, जहाँ वो इतने दिनों बाद उसे देखकर फिर से उसके प्यार में पागल हो जाता है। आगे घर जाते वक्त वो उसे कहता है कि देखो जाने मन, मैं तुम्हारी यादों में कितना पतला हो गया हूँ। तभी लोला उसे कहती है कि तुम बहुत झूठ बोलते हो, तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, और तो और तुमने मुझे अभी तक किस भी नहीं की। जो सुनते ही हैरी गाड़ी को साइड में लगा देता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद जब लोला उससे अपनी माँ के बारे में पूछती है, तब हैरी उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम बीमार हो गई थी तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। लोला कहती है कि चलो मॉम से मिलने हॉस्पिटल चलते हैं। वो कहता है कि अभी नहीं, पहले हम आज रात एक होटल में रुककर मस्ती करेंगे और फिर अगले दिन तुम्हारी मॉम से मिलने चलेंगे। आगे होटल में पहुंचने के बाद लोला को एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जिससे वो अट्रैक्ट होने लग जाती है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी हैरी से भी मिलता है, जहाँ हैरी को लगता है कि शायद ये आदमी शार्लेट की मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। फिर उसी रात वो दोनों इंटीमेट होते हैं और फिर अगली सुबह वो वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, जिस दौरान लोला उससे हॉस्पिटल का नंबर मांगती है अपनी मॉम से बात
करने के लिए। पर तभी हैरी उसे सब कुछ सच बता देता है कि तुम्हारी मॉम अब इस दुनिया में नहीं है, वो एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। जो बात सुनकर लोला उदास हो जाती है और वापस होटल में आकर पूरी रात रोती है। फिर अगले दिन वो दोनों पुरानी बातें भूलकर पूरे अमेरिका में घूमने का फैसला करते हैं, क्योंकि अब उनके पास घर लौटने की कोई वजह नहीं थी। आगे ट्रैवलिंग के दौरान वो दोनों बहुत सारे होटल्स में रुकते हैं, जहाँ हैरी और लोला रोज एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब ऐसे ही 6 महीने लगातार घूमने के बाद हैरी अपनी प्रोफेसर की जॉब ज्वाइन कर लेता है और वहीं लोला का भी स्कूल में एडमिशन करा देता है। दुनिया की नजर में तो वो दोनों बाप बेटी थे, लेकिन वो रहते बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह थे। वहीं हैरी लोला के साथ बहुत खुश था, लेकिन उसे इस बात का डर हमेशा लगा रहता था कि लोला उसे कहीं छोड़कर चली ना जाए। और फिर कुछ दिनों बाद जो नहीं होना था वही होता है। लोला और हैरी का रिलेशनशिप बिखरने लगता है और उन दोनों में रोज लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन हैरी को लोला के पास कुछ पैसे मिलते हैं, साथ ही वो छुप छुप कर किसी से बातें भी करने लगी थी, जिस वजह से हैरी का शक उस पर और गहरा होने लग जाता है। आगे वो लोला से अपनी दूरियां कम करने के लिए उसे अपने साथ कहीं घूमने के लिए कहता है, लेकिन इस बार कहाँ जाना था वो लोला ही डिसाइड करती है। जिसके बाद वो दोनों घूमने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन इसी दौरान हैरी को लगने लगता है कि शायद उनका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन वो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ता रहता है। फिर वो दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ पर हैरी सामान लेने के लिए एक स्टोर के अंदर जाता है। पर तभी वो खिड़की से देखता है कि कोई अनजान आदमी लोला से बात कर रहा था, जिसको देखने के लिए वो जैसे ही बाहर आता है वह देखता है कि वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका है। फिर जब हैरी इसके बारे में लोला से पूछता है तो वह बताती है कि वो आदमी रास्ता भटक गया था, इसलिए मैं उसको रास्ता बता रही थी। आगे पूरे सफर के दौरान हैरी लोला पर शक करता रहता है। जिसके बाद वो दोनों एक होटल में रुक जाते हैं, जिसमें जब वो उसके लिए केले लेकर बाहर से वापस आता है तो वह देखता है कि लोला के बाल बिखरे हुए हैं, लिपस्टिक फैली हुई है और पैर गंदे हैं, जिसका मतलब कोई उसके साथ इंटीमेट होकर गया है। हैरी उससे पूछता है कि कोई आया था क्या? लोला कहती है कि नहीं तो, पर हैरी समझ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है। जिसके बाद वो दोनों वापस से सफर पर निकल जाते हैं, लेकिन एक रात लोला की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो हैरी उसे हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ पर डॉक्टर उसे बताता है कि इसे वायरल फीवर हुआ है, इसलिए इसे कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना होगा। जिस पर हैरी उसे वहीं अकेला छोड़कर अपने होटल वापस आ जाता है और अगली सुबह उसका हालचाल पूछने के लिए जैसे ही वो हॉस्पिटल में कॉल करता है, तभी नर्स उसे बताती है कि लोला को तो आज सुबह ही उसका अंकल डिस्चार्ज करवा के अपने साथ ले गया। जो बात सुनकर हैरी पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि ये साला रातों रात इसका अंकल कहाँ से आ गया। दरअसल लोला कभी बीमार थी ही नहीं और ये तो उसका उस बुढ़े के साथ भागने का प्लान था। खैर अब लोला हैरी को हर जगह पर ढूंढने लगता है। वो उन सभी होटल्स में दोबारा जाता है जहाँ जहाँ उन दोनों ने स्टे किया था, ताकि उसे कोई छोटे से छोटा सुराग मिल जाए और वह लोला को ढूंढ सके। जिस सब के दौरान उसे पता चलता है कि वो दोनों जिस जिस होटल में रुकते थे वहाँ पर कोई उनका पीछा करता था। हैरी सोचता है कि ऐसा कौन है जो लोला को मुझसे भी ज्यादा प्यार करता है। जिसके बाद वो उसे पूरे 2 महीनों तक ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। अब ऐसे करते करते 3 साल गुजर जाते हैं और फिर एक दिन अचानक उसे लोला की एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें उसने लिखा था कि मैंने जॉनी नाम के एक लड़के से शादी कर ली है और फिलहाल मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, तो प्लीज मेरी मदद कर दो। अब क्योंकि हैरी उससे अभी भी प्यार करता था, इसलिए वो तुरंत लोला से मिलने पहुंच जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या जॉनी ही वो लड़का है जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था? लोला कहती है कि नहीं, वो तो डैनी था। डैनी वो बूढ़ा था जो हमारा पीछा करता रहता था और उसी से ही मैं छुप छुप कर बातें किया करती थी। तुम्हें छोड़ने के बाद जब मैं उसके पास गई तो मुझे पता चला कि वो साला तो गंदी फिल्मों का निर्माता है और वो मेरे साथ भी मिलकर गंदी फिल्में बनाना चाहता था, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया, जिससे उसको गुस्सा आ गया और उसने मुझे घर से निकाल दिया। जिसके बाद मुझे जॉनी मिला और पहली नजर में ही मुझे उससे प्यार हो गया। जो सब सुनकर हैरी को बहुत दुख होता है, लेकिन वो अभी भी लोला को अपनाने के लिए तैयार था, लेकिन वो उसके साथ चलने से साफ मना कर देती है। इस पर हैरी उससे माफी मांगकर फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि वो इस सब का जिम्मेदार खुद को मानता था। इसके बाद वो उसे कुछ पैसे देता है और बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि उसे सब कुछ पता चल गया था तो वह डैनी को मारने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसी ने ही लोला को उससे छीन लिया था और फिर उसे सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। जिसके बाद वो अपनी गन लेकर उसके घर पहुंच जाता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर लोला के बारे में पूछता है। लेकिन डैनी, जो कि कितनी ही लड़कियों के साथ ये सब करता रहता था, उसे ना तो लोला याद थी और ना ही हैरी। तभी हैरी उसके साइड में गोली चलाता है, जिससे घबराकर डैनी उसे सब कुछ बता देता है। कहता है कि मैंने तो लोला के साथ कुछ किया भी नहीं, क्योंकि मेरे को मेडिकल प्रॉब्लम है, मैं किसी भी लड़की के साथ कुछ नहीं कर सकता। अब क्योंकि हैरी बहुत गुस्से में था तो डैनी उसे शांत करने के लिए यहीं पर रहने का ऑफर देता है। कहता है कि मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं, तुम जिसके साथ जो करना चाहो कर सकते हो, तो बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। लेकिन तभी हैरी उसे गोली मार देता है, क्योंकि वो अभी भी लोला से सच्चा प्यार करता था। आगे जब वो वहाँ से जा रहा था तभी उसके पीछे पुलिस लग जाती है और ये वही सीन है जो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। खैर हैरी पुलिस वालों से भागने की कोई कोशिश नहीं करता, क्योंकि अब उसके पास भागने की कोई वजह नहीं थी। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि पुलिस हैरी को अरेस्ट कर लेती है,
जहाँ जेल में कुछ साल बिताने के बाद एक बीमारी की वजह से हैरी की मौत हो जाती है। वहीं इसके अगले महीने लोला की भी अपने बच्चे को जन्म देते वक्त मौत हो जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।